Students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Mathology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today, I will discuss how to verify the Kirchhoff's voltage law. So, let's start. Students, Kirchhoff's voltage law को वेरीफाई करने के लिए हमें ऑपरेटर्स के अंदर रिक्वायरमेंट होगी डीसी नेटवर्क की एंड कनेक्टिंग वायर्स की. We know that Kirchhoff's laws are used to solve the electrical network which are not solved by the simple electrical formula. Kirchhoff's laws का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सोल्व करने के लिए करते हैं जो कि हम सिंपल इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला से सोल्व नहीं कर सकते हैं. According to Kirchhoff's voltage law, in any closed circuit or mesh, the algebraic sum of all the electromotive forces and voltage drops will be zero. According to Kirchhoff's voltage law, किसी भी क्लोज सर्किट एंड मेश के अंदर जो एल्जेब्राइक सम होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का एंड वोल्टेज ड्रॉप्स का वो क्या होगा विल बी जीरो. सो वी कैन राइट समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स दैट इज आई आर इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन राइट समेशन ऑफ आई आर इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस. दिस इज द सर्किट डायग्राम which we will use to verify the KVL. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्किट डायग्राम के अंदर इनपुट वोल्टेज है जो क्या है हमारा V है, जिसको हम लोग ने कैपिटल V से डिनोट किया है. रेजिस्टेंसेस कितने हैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3. बाय मिस्टेक यहाँ पर R3 जो R2 है वो R3 लिखा गया है. सो R1 के बाद में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा R2 होगा एंड थर्ड रेजिस्टेंस क्या R3 होगा. R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 है. R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 है एंड R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा V3 होगा. तो V1, V2, V3 का वैल्यू हम लोग कहाँ से नोट करेंगे वोल्ट मीटर से. प्रोसीजर देखिए. कनेक्ट द सर्किट एज पर द सर्किट डायग्राम. जो सर्किट डायग्राम हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे सर्किट को कनेक्ट कर देंगे. देन पावर सप्लाई को स्विच ऑन करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या करेंगे नोट डाउन द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर्स. वोल्ट मीटर्स की रीडिंग हम क्या करेंगे नोट करेंगे. फोर्थ स्टेप में चेंज द वैल्यू ऑफ द रियोस्टेट एंड रिपीट द स्टेप सेवरल टाइम्स एंड स्विच ऑफ द पावर सप्लाई. रियोस्टेट का वैल्यू चेंज करेंगे, रिपीट करेंगे स्टेप को सेवरल टाइम्स एंड लास्ट में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम हम क्या करेंगे पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर देंगे. स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है जिसमें कॉलम्स हैं सीरियल नंबर का, अप्लाइड वोल्टेज का, V1, V2, V3 एंड जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सर्किट के अंदर लास्ट कॉलम उसका है. तो यहाँ पर आपको 4 to 5 टाइम्स रीडिंग्स लेनी होंगी. मीन्स कि 4 to 5 टाइम्स आप क्या करेंगे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे. देन उसके अकॉर्डिंग सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उनकी रीडिंग्स आप वोल्ट मीटर से नोट करेंगे. देन उसको समेशन करेंगे. जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आपका आया है उस स्टेप में उसको सम करेंगे. तो अगर आपका अप्लाइड वोल्टेज जो टोटल इनपुट अप्लाइड वोल्टेज है वो इक्वल आता है टोटल वोल्टेज ड्रॉप के, तो इट मीन्स आपकी रीडिंग्स क्या है करेक्ट है. तो सपोज फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है. तो जब हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें वोल्ट मीटर से मेजर करना वोल्ट मीटर से नोट करना पड़ेगा उसका रीडिंग देख करके. तो वो हमारा V1 हो जाएगा. R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमें वोल्ट मीटर से जब हम लोग नोट करके लिखेंगे तो वो हमारा V2 में आ जाएगा. R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो वोल्ट मीटर से नोट कर लेंगे हम लोग और वो V3 वाले कॉलम में आ जाएगा. सो यहाँ पर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए 5 वोल्ट के इक्वल. बिकॉज हमने इनपुट में कितना वोल्ट अप्लाई किया था 5 वोल्ट अप्लाई किया था. तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप जितना भी आएगा सर्किट में V1, V2, V3 5 वोल्ट के लिए हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज 5 वोल्ट के इक्वल आना चाहिए. अगर वो उसके इक्वल आ रहा है
इट मीन्स हमारी रीडिंग सारी करेक्ट हैं। अगर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो मैंने ब्लैंक छोड़ रखी है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल जब आप लोग लैब में परफॉर्म करेंगे उस टाइप में आप जो अपने अकॉर्डिंग जो इनपुट अप्लाई करेंगे उस टाइम में V1 V2 V3 का क्या वैल्यू आएगा वो आप पर्टिकुलर उस वोल्टेज के लिए आप नोट करेंगे। देन जो वोल्टेज ड्रॉप आया है वो आप लोग खुद यहाँ पे जितना भी टोटल वोल्टेज ड्रॉप आया है अगर वो V के इक्वल आएगा तो इस वाले कॉलम के अंदर टोटल वोल्टेज ड्रॉप वाले कॉलम में आप जितना भी V1 V2 V3 आए उनका समेशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी आप वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपको ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, से आपको खुद से फिल करनी है। जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तब आप इसको फिल कर पाएंगे। सो डोंट वरी, जब लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम में आप इन वैल्यूज़ को, इस टेबल को फिल कर पाएंगे। बस इस टाइम में आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या प्रोसेस होगा केवीएल को वेरीफाई करने का। तो देखिए, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स हमारा जो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, वो वेरीफाई हो रहा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर, मेश के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज जो भी है वो हमारा किसके इक्वल आना चाहिए? टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल आना चाहिए। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जितना भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस है सर्किट के अंदर उनका समेशन एल्जेब्राइक सम किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए। जब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स का समेशन करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू केवीएल वी कैन राइट समेशन ऑफ EMF एस प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल्स टू 0। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ EMF इक्वल्स टू माइनस समेशन ऑफ IR। सो केवीएल तभी वेरीफाई होगा जब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का समेशन एंड जो वोल्टेज ड्रॉप्स का जो समेशन है, इनका एल्जेब्राइक सम है, वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल आ रहा है, तब तो हमारा केवीएल का जो वेरिफिकेशन है वो राइट है। अगर हमारा अप्लाइड वोल्टेज टोटल इनपुट, अप्लाइड वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स हम केवीएल को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने मिस्टेक की है। सो प्रिकॉशंस इस रिजल्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे? द टोटल इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आप तभी लिख पाएंगे जब आपकी रीडिंग्स करेक्ट आएंगे। अगर आपका जो टोटल इनपुट वोल्टेज है वो इक्वल आता है टोटल वोल्टेज ड्रॉप के अंदर, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल आता है सर्किट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर आपका ये रिजल्ट आप लिख पाएंगे। अगर नहीं आता है तो वापस आपको कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी सर्किट की, वापस आपको रीडिंग्स ढंग से नोट करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद में आपका इक्वल आएगा तो आप रिजल्ट क्या लिख देंगे? द टोटल इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? ऑल द कनेक्शन शुड बी टाइट एंड करेक्ट। जितने भी कनेक्शंस हैं वो टाइट एंड करेक्ट होने चाहिए। अगर कनेक्शन टाइट एंड करेक्ट नहीं होंगे, कहीं लूज हो जाता है, लूज रह जाता है कनेक्शन, तो उस कंडीशन में हमारी रीडिंग्स जो आएंगी वो करेक्ट नहीं आएंगी। देन स्विच ऑफ द पावर सप्लाई व्हेन नॉट इन यूज। जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सर्किट का जो किट है उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर देंगे? पावर सप्लाई को स्विच ऑफ कर देंगे। रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली। आपको जो रीडिंग्स लेनी है वो बड़े ही ध्यान से लेनी है, केयरफुली आपको रीडिंग्स नोट करनी है। अदरवाइज अगर हल्की सी भी मिस्टेक हो गई तो उस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा सर्किट के अंदर, अगर वो इक्वल नहीं आ पाएगा अप्लाइड वोल्टेज के, तो आपका ये जो आपने परफॉर्म किया है प्रैक्टिकल, तो केवीएल का जो वेरिफिकेशन
किया है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो रॉन्ग माना जाएगा। इसलिए आपको जो रीडिंग्स नोट करनी है वो आपको क्या करनी है, केयरफुली नोट करनी है। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.